देखिए ज्योमेट्री के हम लोग चैप्टर नंबर 5 एनर्जाइजर कैप्सूल को कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 28 तक हम लोग ने लास्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 29 पे हम लोग आ रहे हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज DEF में एंगल D बराबर 110 डिग्री है। यदि I त्रिभुज का अंतः केंद्र है तो एंगल EIF का मान कितना होगा। आपको ध्यान होगा कि सबसे पहली चीज हमने आपको बताया था कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। I क्या है? इन सेंटर, अंतः केंद्र। और अंतः केंद्र क्या होता है? अंतः केंद्र कैसे बनता है? तो आपने देखा था कि अंतः केंद्र जो बनता है वो एक तरह से आपके एंगल के बाइसेक्टर पे, जितने भी कोण होते हैं उसके एंगल बाइसेक्टर पे। अब एंगल DEF ये कह रहा है, ये है, और एंगल D 110 डिग्री है और ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये तो क्लियर हो गया कि जो इक्वल एंगल हैं वो दूसरे हैं और ये अनइक्वल एंगल है। क्योंकि अगर ये इक्वल एंगल होता एंगल D 110 तो ये भी 110 होता और ऐसा पॉसिबल नहीं कि 180 से ऊपर हो जाए। तो इसलिए 110 ये वाला एंगल है। 110 ये अगर है तो बाकी बचे दोनों जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज, इसमें दोनों जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो इसलिए ये एंगल जो है आपके 35 डिग्री हो जाएगा और ये 35 डिग्री हो जाएगा। अब हमने कहा I जो है वो अंतः केंद्र है। तो अगर अंतः केंद्र है तो EIF का मान आपको निकालना है। तो EIF कैसे निकलेगा या किस तरह से निकलेगा? तो एक तरीका यह है कि ये 35/2 ये हो जाएगा, 35/2 ये हो जाएगा डिग्री में, 35/2 डिग्री में ये हो जाएगा और ये निकालना है आपको। तो थीटा प्लस 35/2 प्लस 35/2 बराबर 180 के, आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा 180 माइनस 35, क्योंकि ये ऐड होकर के ये हो जाएगा। तो इसलिए थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 145 डिग्री, 145 डिग्री इसका मान होगा। तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, आपने पढ़ा था कि किसी ट्रायंगल के आंतरिक द्विभाजक अगर होते हैं और आंतरिक द्विभाजक जो है आकर के मिलते हैं किसी स्थान पे, तो ये पॉइंट क्या होगा? ये होगा 90 प्लस एंगल D/2। तो 90 डिग्री प्लस 110 का हाफ करेंगे तो 55 डिग्री हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 145 डिग्री। तो देखिए आपका कितना मुश्किल से एक लाइन का सॉल्यूशन हुआ। अगर आपको थ्योरम पता था तो थ्योरम से कर लीजिए या ऐसे कर लीजिए। 110 ये है, दोनों भुजाएं बराबर, दोनों कोण बराबर होंगे 35-35, 35 का आधा 35 का आधा ये किया और दोनों 35-35 डिग्री का हाफ है तो हमने थीटा की वैल्यू आपके निकाल लिया। एक तरीका ये है। दूसरा थ्योरम से हमने निकाला। तो थ्योरम क्या है? 90 डिग्री प्लस D/2, ये जो है आपके थ्योरम हो जाएगा। तो इसलिए सी वाला इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है तथा PRQ 50 डिग्री है, PRQ 50 डिग्री है और PTQ का मान आपको निकालना है। तो PRQ अगर 50 डिग्री, ये 50 डिग्री है, ये कह रहा है, और PTQ ये वैल्यू आपको निकालना है। तो अगर आप देखें तो PTQR अगर हम देखें तो ये चक्रीय चतुर्भुज है और आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो PTQR ये क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज। इसलिए एंगल R प्लस एंगल T बराबर 180 डिग्री के हो जाएगा और एंगल R क्या है? 50 डिग्री है और एंगल T का मान थीटा जो आपको निकालना है वो है 180। तो इसलिए थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 माइनस 50 दैट इज 130 डिग्री, 130 डिग्री हो जाएगी। तो सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें कुछ करना नहीं था, आपको डायरेक्ट सिर्फ ये वैल्यू निकालनी थी। ये जो है आपके सिर्फ इतने सारा डिफिकल्ट जो है आपके
एक तरह से तरह तरह के ट्रायंगल्स बना करके, डायग्राम बना करके कंफ्यूज किया गया था। इसका कोई काम ही नहीं है फिगर का। सीधे सीधे आपको यह चक्रीय चतुर्भुज लेना है पी टी क्यू आर, जिसमें से पी आर क्यू की वैल्यू आपकी 50 डिग्री दी है, तो पी टी आर की वैल्यू आप निकाल लेंगे चक्रीय चतुर्भुज से। तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं 50, 100 में 180 में से 50 माइनस कर दी, जो वैल्यू होगी वो इसका आंसर हो जाएगा, जो कि 130 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, एंगल पी क्यू आर 100 डिग्री है, एस टी आर 105 डिग्री है, ओ एस पी का मान निकालना है। तो पी क्यू आर ये आपका एंगल जो है ये है आपका 100 डिग्री, और एस टी आर ये वाली वैल्यू हो गई जो कि है आपकी 105 डिग्री, 105 डिग्री। और वैल्यू जो आपको निकालना है वो एंगल ओ एस पी की, ओ एस पी ये एंगल आपको निकालना है। तो इसको थोड़ा सा बड़ा बना लें तो फिर देखते हैं फिगर को। ये सेंटर की तरफ है, पी क्यू आर एस टी एस टी ओ, ये एंगल आपको निकालना है थीटा, और जबकि ये एंगल दिया है 100 डिग्री और ये एंगल दिया है 105 डिग्री। तो ये एंगल कैसे निकलेगा, इसको अगर हम ज्वाइन कर दें तो इस एंगल को हम लोग देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे या किस तरह से निकलेगा। तो बेसिकली अगर हम देखें तो ये 100 डिग्री है, और इस एंगल को हम निकाल सकते हैं, टोटल इस एंगल को हम निकाल सकते हैं। वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 100 डिग्री ये है, तो ये टोटल, क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज होने की वजह से 80 डिग्री ये हो जाएगा टोटल। अब 80 डिग्री टोटल एंगल हो गया। अगर हम ये एंगल निकाल लें तो थीटा में से 80 में से इसको माइनस कर देंगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी, यही आपको निकालना है ओएसपी। ये एंगल कैसे निकलेगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, इसको अल्फा और अल्फा अगर हम माने, क्योंकि ये भुजा इस भुजा के बराबर है, त्रिज्या है। और ये एंगल हम कैसे निकाल सकते हैं, एक अगर हम ट्रायंगल है, एक हम एंगल अगर ऐसे बना दें, एक ऐसे हमने जो है एक एंगल सबटेंड कर दिया, तो आप देखेंगे एस टी आर और ये जो बनाया है हमने इसको यू मान लीजिए, तो ये क्या है, ये एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया, जिसकी वजह से 105 ये है, तो ये कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। और अगर ये 75 है तो इसका डबल हो जाएगा, ये एंगल 150 डिग्री। तो 150 अगर ये है तो ऐसी कंडीशन में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये जो है आपके जो ये एंगल और ये एंगल है, ये 30 का हाफ, दैट इज 15 डिग्री और 15 डिग्री हो जाएगा। तो सिंपल है, देखिए कैलकुलेशन कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो आसानी से निकल आएगा। अब 80 में से 15 माइनस कर दीजिए तो थीटा आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू क्या है, 80 माइनस 15, तो ये कितना हो जाएगा, 65 डिग्री। तो इसलिए एंगल ओ एस पी का मान जो है वो 65 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपके ओ एस पी जो है आपके 65 डिग्री, ये वाला ऑप्शन होगा। तो फिर समझ लीजिए, देखिए हमने क्या किया है इसको कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि हमें कैलकुलेशन इस थीटा का करना था, और ये एंगल हम निकाल सकते हैं कैसे, क्योंकि ये अपोजिट एंगल 100 दिया है, तो 100 अगर ये है तो पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है, 100 माइनस कर दें 180 से तो 80 डिग्री ये हो जाएगा, ये टोटल 80 डिग्री है। थीटा की वैल्यू निकालना है, इसके मतलब ये एंगल हम निकाल लें। ये एंगल कैसे निकलेगा, ये और ये दोनों बराबर है, क्योंकि ये दोनों त्रिज्या है, रेडियस है। ये एंगल हम निकाल लें। ये एंगल कैसे निकालेंगे, एस आर जीवा से केंद्र पर डाला गया कोण है ये, तो परिधि पे डाल दीजिए एक कोण,
परिधि पे जैसे ही आप कोण डालेंगे तो STRU एक चक्री चतुर्भुज हो गया, और ये कोण एक दूसरे के जो है आपके संपूरक कोण हो गए, जिनका योग 180 डिग्री हो गया। तो 105 ये और 75 ये, तो टोटल कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। तो 75 ये है कि SR जीवा से परिधि पर डाला गया कोण 75 है, तो केंद्र पर डाला गया कोण कितना हो जाएगा? 150। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। 150 अगर ये हो गया तो 15 ये हो जाएंगे। तो ये आपके 15 डिग्री, और ये 15 अगर है तो 80 में से 15 आपने माइनस किया तो कितना आ जाएगा? 65 डिग्री आ जाएगा। इसलिए इसका आंसर कितना होगा? 65 डिग्री। तो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी गई आकृति में ओ एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है का केंद्र है, ए बी ओडी पर लंब है, एक जीवा है, सी डी 8 सेंटीमीटर है, ए बी की लंबाई कितनी होगी? ए बी की लेंथ कैसे आएगी? ए सी निकाल के डबल कर दें, क्योंकि ये लेंथ बराबर होती है। अब देखिए कह रहा है सी डी की लेंथ जो है वो 8 सेंटीमीटर है, ये 8 है, और इसकी त्रिज्या जो है ये कह रहा है 13 है, ये 13 सेंटीमीटर त्रिज्या दी गई है। तो ओडी भी त्रिज्या है, तो ओ से लेकर के डी तक की वैल्यू जो है ये भी त्रिज्या है। ये क्या है? ये है आपके 13 सेंटीमीटर। 8 ये हो गई सी डी, तो ओसी कितनी हो जाएगी? 8 में से 13 में से 8 निकाल दिए तो 5 हो जाएगी। तो 13 ये 5 ये, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितनी हो जाएगी? 12। 12 ये 12 ये, तो 12 + 12 24 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। फिर समझ लीजिए, देखिए हम बना के बड़े डायग्राम में दिखा रहे हैं। ए बी एक जीवा है, कॉर्ड है, ओ केंद्र है जो इसके ऊपर लंब है, सी ये पॉइंट है, डी ये पॉइंट है। जो त्रिज्या है वो 13 सेंटीमीटर दी है, जो ये लेंथ है इसको 8 सेंटीमीटर दिया गया है, जबकि ये भी त्रिज्या है ओडी, तो ये भी 13 सेंटीमीटर होगी ओडी, तो इसलिए ये लेंथ कितनी हो जाएगी? 13 - 8 बराबर 5 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम से 13 सेंटीमीटर ये है, 5 सेंटीमीटर ये है, तो ये कितनी हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर। अब 12 सेंटीमीटर अगर ये हो गई तो 12 सेंटीमीटर ये भी हो जाएगी, क्योंकि जो लंब होता है ये जीवा को 2 बराबर भाग में बांट देता है। तो अब ये 12 और ये 12, तो 12 12 कितना हो जाएगा? ये आपका 24 सेंटीमीटर, इसलिए 24 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन आपके होगा। नेक्स्ट देख लें, ओ केंद्र है वृत्त का, दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, एंगल CAO 35 डिग्री है, CBO 45 डिग्री है, और AOB का मान आपको निकालना है डिग्री में। चलिए इसको भी डायग्राम बना लें बड़ा। ये दिया गया ABC O, ABC O, ये जो एंगल। अब देखिए जो वैल्यू आपको पता है वो दी गई है, CAO ये है 35 डिग्री, ये 35 डिग्री CAO, और CBO ये वाली एंगल जो है ये है 45 डिग्री CBO। ये दोनों एंगल दिए गए हैं, और आपको जो निकालना है वो AOB ये एंगल निकालना है। तो ये एंगल 35 दिया है, ये एंगल 45 दिया है, और ये एंगल आपको कैलकुलेट करना है। अब सिंपल सा थ्योरम क्या है कि AB जीवा से केंद्र पर डाला गया कोण और परिधि पर डाला गया कोण, क्या रिलेशन होता है कि केंद्र पर डाला गया कोण
परिधि पे डाले गए कोण का 2 गुना होता है। तो ये एंगल अगर हम निकाल लें तो ये एंगल कैसे निकालेंगे, ये एंगल आ जाए और ये एंगल आ जाए। ये अगर 35 है, ये अगर 35 है तो ये भी 35 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है, ओसी। उसी तरह से ये भी ओबी और ओसी रेडियस है, त्रिज्या है, इसलिए ये त्रिज्या है, इसलिए ये एंगल इस एंगल बराबर होगा 45, ये हो जाएगा। 45 और 35 टोटल एंगल कितना हो गया, ये 80 डिग्री हो गया। अगर 80 डिग्री ये है तो इसका डबल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 160 डिग्री। इसलिए ए ओ बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 160 डिग्री होगी। तो ये जो है आपके वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो 160 डिग्री इसका आंसर होगा। 35 ये भी हो गया, 45 ये 45 ये भी हो गया, 35 45 मिलकर के ये 80 हो गया, 80 का डबल कर दिया 160 हो गया। बस इस तरह से कैलकुलेशन। हम देखिए क्वेश्चन देखने में बड़े होते हैं, डायग्राम जो है आपके डिफिकल्ट होता है, बस कॉन्सेप्ट पकड़े रहिए। कॉन्सेप्ट अगर आपका रहेगा तो फिर कोई भी क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। हर क्वेश्चन बहुत आसानी से, बहुत ईजिली आप निकाल पाएंगे। बस ये है कि थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं या जो भी क्वेश्चन आप करते हैं उसमें कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, थ्योरम कौन सा लग रहा है, बस उसी को देखना है आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी गई आकृति में ट्रायंगल पी क्यू आर को इस प्रकार बनाया गया है कि पी क्यू एक वृत्त की स्पर्श रेखा है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और क्यू आर वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। क्यू आर केंद्र से होकर गुजरती है, आर वृत्त पर स्थित है। यदि क्यू आर बराबर 36 सेंटीमीटर है तो ट्रायंगल पी ओ क्यू का क्षेत्रफल कितना होगा, एरिया आपको निकालना है। तो पहले इसको हम एक बार बड़े डायग्राम में बना लें। पी क्यू आर ओ ये दिया हुआ है। अब ये क्योंकि स्पर्श रेखा है तो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। अब यहां पे कहा जा रहा है कि त्रिज्या जो है वो 10 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या जो है, इसके मतलब ओपी ओ आर ये 10 और 10 हो गए, और क्यू आर, क्यू से आर तक की लेंथ ये हो गई 36, 10 ये हो गई, इसके मतलब 26 ये हो गई, 36 लेंथ है। तो इसमें त्रिज्या जो दी है वो 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर ये दिया है, और ये टोटल 36 दिया है। तो 36 देने का मतलब ये यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी, 26 होगी, ये 26 होगी। तो अब इस लेंथ को आपको निकालना है, पी क्यू लेंथ, क्योंकि पूछा जो गया है वो पूछा गया है ट्रायंगल पी ओ क्यू का क्षेत्रफल। पी ओ क्यू का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री पर है तो आधा आधार गुणे ऊंचाई निकाल देंगे, हाफ बेस इंटू हाइट। पी क्यू की लेंथ हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से पी क्यू की लेंथ कितनी हो जाएगी, पी क्यू की लेंथ हो जाएगी 26 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, जो कि कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर। तो 24 सेंटीमीटर की हो गई, ये 24 सेंटीमीटर हो गई, ये 10 सेंटीमीटर हो गई। तो इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है, एरिया। तो त्रिभुज पी ओ क्यू का क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो आधा आधार गुणे ऊंचाई, हाफ बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो हाफ बेस अगर 24 हो गया तो लंबवत ऊंचाई कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 12 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर ये जो है इसका टोटल क्षेत्रफल हो जाएगा।
और यही आपको निकालना था कि ट्रायंगल POQ का क्षेत्रफल कितना है, तो ये आपको जो है क्लियर हो जाता है। तो देखिए बहुत सिंपल है, बस क्वेश्चन को जो है आपको समझना था, डायग्राम को बनाना था। डायग्राम अगर बनाएंगे और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत इजीली निकलेगा। त्रिज्या 10 दिया है, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, 10 सेंटीमीटर ये भी हो गया, 10 सेंटीमीटर ये भी हो गया। RQ 36 दिया था, तो 10 अगर ये हो गया तो बाकी बचा 26 ये हो गया। 10 ये है, 26 ये है, पाइथागोरस थ्योरम से हम PQ निकाल लें जो कि 24 सेंटीमीटर निकल आएगा। अब ये 24 निकल आया। त्रिभुज POQ का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल कैसे, हाफ बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये आधार है, इस पर लंब ये है, तो इसको आधार मान लेंगे, इसको लंब मान लेंगे, तो हाफ बेस इंटू हाइट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 120 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये इसका 120 वर्ग सेंटीमीटर ये आंसर हो जाएगा। तो डी वाला जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, PQR का परिकेंद्र O है, यदि QPR 55 डिग्री है, QRP 75 डिग्री है, एंगल OPR का मान कितना होगा। पहले हम ट्रायंगल बना लें, PQR, PQR। अब PQR में कह रहा है O इसका परिकेंद्र है, O परिकेंद्र है। QPR की वैल्यू यहां 55 डिग्री है। QRP की वैल्यू यहां 75 डिग्री है। डिग्री है। 75 और 55 ये मिल करके 130 डिग्री हो जाएंगे। 130 डिग्री ये होगी, मतलब कि ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। तीनों एंगल आपके निकल आए। 55 दिया था, 75 दिया था, इससे क्या निकल आया, बाकी बचा हुआ, क्योंकि टोटल एंगल तीनों का योग कितना होता है, 180 होता है। 180 में से इन दोनों को माइनस कर दीजिए तो 50 डिग्री आ गया। अब जो आपको निकालना है OPR, ये एंगल आपको निकालना है। इसको थीटा मान लीजिए, इसको थीटा मान लीजिए, क्यों, क्योंकि ये और ये त्रिज्या है, इसलिए ये एंगल बराबर होगा थीटा थीटा। और ये एंगल जो है, ये एंगल जो है, ये क्या होगा, इसका डबल होगा, क्योंकि PR जीवा से परिधि पे डाला गया कोण और PR जीवा से केंद्र पर डाला गया कोण का रिलेशन क्या होता है, रिलेशन ये होता है कि ये वाला जो कोण है, ये एक तरह से अगर देखें तो इसका डबल हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ये 100 है। और डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं 100 अगर ये है तो बाकी बचे 80 को आधा आधा बांट दीजिए तो 40 ये हो जाएगा, 40 ये हो जाएगा, तो 40 ये हो जाएगा, 40 ये हो जाएगा। थीटा की वैल्यू 40 हो जाएगा और थीटा ही निकालना था, OPR, तो OPR डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना था। तो चाहे तो आप निकाल लीजिए, थीटा प्लस 100 डिग्री बराबर 180 के, 100 उधर ले जाइए तो 2 थीटा बराबर 80 के, तो थीटा बराबर 40 डिग्री के आ जाएगा। तो इसलिए OPR की वैल्यू कितनी है, 40 डिग्री है, तो इसलिए एंगल आपका 40 डिग्री होगा। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी इसमें। बस थ्योरम को हमेशा समझिएगा कि थ्योरम जो लग रहा है वो थ्योरम जो है आपके इससे दुगना है, ये इसी कॉन्सेप्ट पर जो है आपके क्वेश्चंस को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 120 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है, एक वृत्त के केंद्र से 32 सेंटीमीटर दूर है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। एक जीवा है 120 सेंटीमीटर की, 120 सेंटीमीटर जो 32 सेंटीमीटर केंद्र से दूरी पर है,
32 सेंटीमीटर की दूरी पर है। और ये क्या है, 120 सेंटीमीटर है, इसलिए 120 सेंटीमीटर दो बराबर भाग में बढ़ जाएगा, 60 ये हो जाएगा, 60 ये हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 60 सेंटीमीटर ये हो गया, 60 हो। तो रेडियस आपको निकालना है, ये आर की वैल्यू निकालना है। तो सिर्फ आपको डायग्राम समझना था। कह रहा है जीवा 120 सेंटीमीटर लंबी है, जो केंद्र से लंब डाला जा रहा है एक वृत्त के केंद्र से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर है। 32 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये 32 सेंटीमीटर हुआ। ये 120 है तो 120 का हाफ हो जाएगा, 60 हो जाएगा, क्योंकि लंब जो है वो जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, इसलिए 60 हो गया। अब 60 ये है, 32 ये है, आर की वैल्यू आपको निकालना है। तो आर की वैल्यू निकाल देंगे, कैसे निकलेगी, 60 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर, तो आर बराबर हो जाएगा 60 का स्क्वायर 3600 हो जाएगा और 1024 ही हो जाएगा। तो इसलिए आर बराबर हो जाएगा √4624। और 4624 किसका जो है आपके वही होता है, ये 68 सेंटीमीटर का होता है। तो इसलिए जो आर की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 68 हो जाएगी। तो इसलिए 68 सेंटीमीटर जो है आपके त्रिज्या होगी वृत्त की। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी निकले आप देखें, तो पहली चीज तो ये कि देखिए जो वैल्यू है इसको हमेशा कैसे पकड़ा जाता है या किस तरह से आप जो है देखेंगे कि कैसे आंसर आपके निकल सकता है। देखिए एक चीज और आपको एक्सप्लेन कर दें। अब जैसे ये आया, आपको 68 का स्क्वायर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं मेंटली। कैसे, अगर हम 96 का स्क्वायर करेंगे तो 96 इंटू 96, 6 इंटू 6 इकाई अंक को देखिए, जब 96 इंटू 96 करेंगे इकाई अंक पर क्या आ जाएगा, 6 6 36, 6 आ रहा है, जबकि यहां इकाई अंक पे 4 आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है। 34 इंटू 4, 4 4 16, 6 इकाई अंक पे आ रहा है, यहां 4 आ रहा है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। 72 है, 2 2 14, 2 2 4, तो इसलिए 2 2 4 जो आपके आया तो इकाई अंक पे 4 आ रहा है, और 8 8 64, इसके भी इकाई अंक पे 4 आ रहा है, इसका मतलब ये आंसर और ये आंसर हो सकता है। अब देखिए आपका क्या निकला है, 4624। राउंड फिगर में अगर हमें 72 का स्क्वायर नहीं पता, मान लीजिए हमें 68 का भी नहीं पता, 72 68 के बीच में कोई ऐसी वैल्यू है जिसका पता है, इन दोनों के बीच की वैल्यू क्या है, 70 है, और 70 का स्क्वायर कितना होगा, 4900। अब देखिए 4900 से अगर कम है तो इसकी वैल्यू है, और 4900 से अधिक है तो इसकी वैल्यू है। तो 4900 से ये कम है या ज्यादा है, कम है, इसके मतलब 68 का स्क्वायर है। तो अगर आपको नहीं भी याद है तो भी आप फटाफट निकाल सकते हैं आंसर, कोई जरूरी नहीं कि आप जो है इसका रूट करके निकालें। तो ये चीजें कैलकुलेशन अगर आप करेंगे, मेंटल कैलकुलेशन, तो बहुत आसानी से निकल आएगा। ये आंसर हो नहीं सकता, ये आंसर हो नहीं सकता, इकाई अंक से देख लिया। इसके लिए क्या है, ये दोनों आंसर हो सकते हैं। अब इन दोनों के लिए जो कोई एक ऐसी वैल्यू देख लीजिए जो इनके बीच की हो और हमें वैल्यू जिसका वर्ग पता हो। तो 72 और 68 के बीच 70 है, 70 का स्क्वायर हम क्या करेंगे, 4900, 490 से अगर कम होगी तो ये 68 हो जाएगा, 4900 से कम अधिक होगी तो 72 हो जाएगा। इस तरह से आप जो है निकाल सकते हैं, तो आसानी से जो है निकल आएगा, 68 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू हो जाती है। तो अब इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपके आए कैलकुलेशन वाले, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कैलकुलेशन बेस्ड होती हैं। थोड़ा सा अगर आप कैलकुलेशन, ये सब क्या है, स्क्वायर करना, स्क्वायर रूट निकालना, कोई जरूरी नहीं कि स्क्वायर रूट आप याद करें, स्क्वायर रटें हर चीज का। क्या कहां तक रटेंगे आप, 48 आ गया, 72 आ गया, 93 आ गया, 81 आ गया, 71 आ गया, कुछ आ गया तो कैसे करेंगे। तो आप कब तक कर रटेंगे, आप 20 का स्क्वायर तक रट सकते हैं, 50 के स्क्वायर तक रट सकते हैं। तो अगर मान लीजिए 131 का स्क्वायर आ गया तो क्या होगा। तो इसलिए ये सब छोटे छोटे मेथड्स हैं, शॉर्ट ट्रिक्स हैं, इन ट्रिक्स को दिमाग में हमेशा रखे रहिए, जिससे कि फटाक से आंसर। अब इस तरह से दो में चूज करना है तो बहुत आसान होता है, उन दोनों के बीच की एक ऐसी वैल्यू मानिए जो कि जिसका वर्ग आपको पता है, उससे कम है तो छोटी वाली वैल्यू हो जाएगी, उससे अधिक है तो बड़ी वाली वैल्यू हो जाएगी, बस यही होता है।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, यदि ट्रायंगल पी क्यू आर का परिकेंद्र O है तथा एंगल क्यू ओ आर 40 डिग्री है, एंगल क्यू पी आर का मान आपको निकालना है। तो देखिए इसका परिकेंद्र पी क्यू आर का, पी क्यू आर का परिकेंद्र O मान लीजिए, कह रहा है क्यू ओ आर, क्यू ओ आर ये वैल्यू 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, और क्यू पी आर की वैल्यू निकालना है, क्यू पी आर की वैल्यू निकालना है। तो सिंपल कैलकुलेशन है। थ्योरम क्या है, किसी जीवा से केंद्र पर डाला गया कोण और परिधि पर डाला गया कोण का रिलेशन क्या होता है कि परिधि पर अगर थीटा है तो केंद्र पर 2 थीटा हो जाएगा, या जो भी यहां पे वैल्यू है इसकी आधी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो ये 40 डिग्री कह रहा है, इसका हाफ कर दीजिए 1/2, तो कितना हो जाएगा 20 डिग्री हो जाएगा, इसलिए डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसलिए एंगल क्यू पी आर का मान आपको निकालना था, एंगल क्यू पी आर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके 20 डिग्री, तो ये 20 डिग्री इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है एंगल डीईएफ, ट्रायंगल डीईएफ में ईएफडी 90 डिग्री है, डीएफ 7 सेंटीमीटर है, ईएफ 24 सेंटीमीटर है, रेडियस आपको निकालना है। हमने एक चीज आपको जरूर बताई थी कि अगर ट्रायंगल बन रहा हो किसी सर्कल के अंदर और 90 डिग्री अगर बने तो सीधे समझ जाया करिए कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बस ये है। इसके मतलब कि जो विकर्ण होगा इसका, ये क्या होगा, ये आपके एक तरह से व्यास बन जाएगा वृत्त का, क्योंकि व्यास से डाला गया जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। इसी कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन बनाया जाता है। अगर त्रिभुज दिया है, परिवृत्त की बात कर रहा है और एंगल 90 डिग्री दे दिया है, ये 3 चीज है, तो अपने आप ये डायग्राम खुद ब खुद बना लेंगे। तो अब यहां पर डीईएफ की बात कर रहा है, 90 डिग्री ऐसे बना दीजिए, इसमें से ईएफडी, ईएफडी एफ पर 90 डिग्री है, ये ईएफडी 90 डिग्री है, जिसमें डीएफ बराबर डीएफ 7 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, ईएफ ये है 24 सेंटीमीटर। तो रेडियस आपको निकालना है, ये रेडियस है आर। तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर आप देखेंगे तो 2r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी √24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। इसका मतलब कि 2r बराबर क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 25 सेंटीमीटर होता है, तो 25 हो जाएगा, इसलिए r बराबर हो जाएगा 25/2 करेंगे तो 12.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो 12.5 सेंटीमीटर में बी वाला आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा है दी गई आकृति में ABC एक त्रिभुज है जिसमें AB बराबर 12 सेंटीमीटर के हैं, AB 12 सेंटीमीटर के हैं, AC जो है वो 6 सेंटीमीटर के हैं, AC 6 सेंटीमीटर के हैं, और AD जो है वो 4 सेंटीमीटर के हैं, AD 4 सेंटीमीटर। CD की लेंथ आपको निकालना है, ये CD की लेंथ आपको निकालना है। तो CD की लेंथ आप डायरेक्ट इसी से निकाल सकते हैं, कुछ 12 और की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल दिया है। विकर्ण जो है, कर्ण जो दिया हुआ है ये क्या है, 6 है, जो आपके हाइपोटेन्यूज है, और बाकी एक भुजा 4 दिया हुआ है, दूसरी भुजा निकालना है CD। तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं कि CD की लेंथ क्या हो जाएगी, √6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर 36 होता है, और ये 16 होता है, 36 माइनस 16 दैट इज √20 हो जाएगी।
और 20 को 4 इंटू 5 लिखेंगे, 4 को बाहर निकालेंगे तो 2√5 हो जाएगा, तो इसलिए 2√5 आंसर होगा सी वाला। तो इसमें आपको कुछ करना नहीं था, सिर्फ जो है आपके कंफ्यूज किया गया था इतना बड़ा डायग्राम देकर के, जबकि सिंपली आप ऐसे देख लीजिए, डायग्राम हम बना देते हैं। A B C D F, A B C D F, ये है, ये 12 सेंटीमीटर दिया है, ये 6 सेंटीमीटर दिया है, ये 4 सेंटीमीटर दिया है। सीडी की लेंथ आपको निकालनी, तो हमें इस 12 सेंटीमीटर जरूरत ही नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल आपके है ही है, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यही सीडी हो जाएगा। तो सीडी की लेंथ क्या हो जाएगी, 6 का स्क्वायर दैट इज 36 माइनस 16 दैट इज √20, √20 मीन्स 2√5, यही आंसर आ गया। तो कभी कभी क्वेश्चंस को कॉम्प्लिकेट किया जाता है, कॉम्प्लिकेशन में डाला जाता है, आपको कंफ्यूज किया जाता है बड़े बड़े डायग्राम देकर के, जबकि डायग्राम में कुछ नहीं है, डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम लगा करके आपका सीडी निकलना है और इसकी वैल्यू को जो है आपके निकालना है। अब अगर ये निकालना होता बीसी लेंथ, तब हमें इसकी जरूरत पड़ती। अगर बीसी लेंथ निकालना होता तो देखिए डीसी इससे निकल आया, हम बीसी निकाल लेते, बीडी निकाल लेते, तो बीडी की लेंथ कैसे निकलेगी, तो 12 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो इस तरह से हो जाता 144 माइनस 16, तो ये हो जाता 14 माइनस 6 8 3 2 128 हो जाता। अब ये 4 इंटू 32 64, तो 8√2 है, तो 8√2 ये हो गया, और ये कितना निकल रहा है 2√5 ये हो गया, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। इसका मतलब 8√2 प्लस 2√5 ये लेंथ हो जाती किसकी, बीसी की। अगर पूछा जाता तो हम बीसी को इस तरह से निकाल सकते थे, पूछा नहीं गया, हमें सिर्फ ये पूछा गया, तो हमें इन दोनों की हेल्प से इसको निकाल दिया हम लोगों ने। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर हमें जो आपके ये लेंथ अगर निकालनी होती है तो इसके लिए भी कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन जो है नहीं करना है, हमें फटाफट स्क्वायर करके देख लेना है कि सिर्फ डायरेक्ट आपकी वैल्यू क्या करना है। हमें कभी भी ये निकालना होगा, इसको निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, तो बार बार सी डी बराबर बी डी बराबर लिखने की क्या जरूरत है, सीधे सीधे इसको निकालिए अलग, इसको निकालिए अलग। क्या निकाला, इसको निकाला 12 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, और इसी में जोड़ दिया, क्या डायरेक्ट यहीं पर लिख दिया √6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यही सॉल्व कर लिया, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से कोई अलग अलग निकाल करके फिर हम ऐड करेंगे, क्यों करेंगे, हम एक लाइन में सोल्यूशन कर देंगे डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो 2√5 इसका वैल्यू होगी, जो कि सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज पी क्यू आर के बिंदु क्यू तथा आर से होकर गुजरने वाली एक वृत्त भुजाओं पी क्यू और पी आर को क्रमशः बिंदु एक्स तथा वाई पर प्रतिच्छेदित करता है, वाई पर प्रतिच्छेदित करता है। यदि पी क्यू बराबर पी आर के है और एंगल पी आर क्यूब प्लस क्यू एक्स वाई का मान कितना होगा। P ये है, Q ये है, R ये है। पहले कह रहा है कि PQ PR के बराबर है, PQ और PR बराबर है, ये कह रहा है। दूसरी चीज, इसके मतलब ये हुआ कि ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कह रहा है कि वृत्त जो Q और R से गुजर रहा है वो PQ को कट कर रहा है X पर और PR को कट कर रहा है Y पर। इसको ज्वाइन कर दें XY। तो अब ये कह रहा है कि जो वैल्यू है एंगल PRQ ये अल्फा और एंगल QXY बीटा, इन दोनों का मिलाकर के मान कितना होगा? तो अल्फा प्लस बीटा क्या है? 180 डिग्री के बराबर है। क्यों? चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये चक्रीय चतुर्भुज है और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है, इसलिए 180 हो जाएगा। तो 180 डिग्री है। तो सिर्फ आपको डायग्राम बनाना था और कुछ नहीं करना था, आसानी से आपके जो है सॉल्यूशन हो जाएगा। बड़ा डायग्राम बना के देख लीजिए चाहे। ये ऐसा ट्रायंगल कह रहा था, PQR ये लेंथ है, PQ PR के बराबर है, X और Y पर ये कट कर रहा है और इसको ज्वाइन कर दें। ज्वाइन करने पर जो है अब ये कह रहा है कि ये एंगल और इस एंगल का मान कितना होगा? अल्फा और बीटा। हमने क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज है, अब देखिए ये इसके बराबर है, इसका भी इस्तेमाल नहीं हुआ क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर थे। तो दोनों भुजा बराबर होने का मतलब ये अल्फा है, ये भी अल्फा होगा, लेकिन पूछ रहा है सिर्फ इसको, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री होगा, क्योंकि QRXY ये क्या है? एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो इसलिए अल्फा प्लस बीटा का मान 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसलिए ये 180 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 180 डिग्री डी वाला ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु ABC एक वृत्त पर इस प्रकार है कि एंगल ABC 35 डिग्री, BAC 85 डिग्री और चाप AB द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण का मान कितना होगा? चलिए ऐसे एट रैंडम बना लेते हैं ABC 3 पॉइंट्स को। AB BC AC। ABC ये 35 डिग्री है, BAC ये 85 डिग्री है, 85 डिग्री है, और AB के द्वारा केंद्र पर बनाया गया एंगल आपको निकालना है, ये एंगल निकालना है। तो ये 85 है, ये 35 है, तो ये हो गया मिलकर के 120 डिग्री। बाकी बचा ये क्या? 60। अगर 60 ये है तो AB जीवा से परिधि पे डाला गया कोण और केंद्र पे डाला गया कोण का रिलेशन क्या होता है? तो केंद्र वाला डबल हो जाता है, 2 टाइम्स हो जाता है, तो इसलिए 120 डिग्री आंसर हो जाएगा। देखिए फिर समझ लीजिए, ABC ये है, ये 85 डिग्री दिया है, 85 डिग्री, ये 35 डिग्री दिया है, सेंटर मान लीजिए वो ये है। कह रहा है AB से जो कोण बनेगा ये कितना बनेगा? तो AB से परिधि पर कितना कोण बना ये देख लें। तो परिधि पर जो कोण बना है वो कैसे निकालेंगे? ये निकालेंगे आप 180 में से 85 और 180 माइनस 85 माइनस 35 बराबर 60 डिग्री। ये 60 है तो इसका डबल कर दीजिए, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 गुना 120 डिग्री होगा। तो इसलिए एंगल क्या हो गया? AOB, इसका मतलब AB जीवा से केंद्र पर पड़ा कोण का वैल्यू जो हो जाएगी 120 डिग्री हो जाएगी। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन होगा, 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए AB वृत्त की स्पर्श रेखा है जिसका केंद्र O है। यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर,
ए बी की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, ओ ए की लंबाई कितनी होगी? कोई वृत्त है, ओ केंद्र है, ए बी इस पर टैंजेंट है, ए बी इस पर स्पर्श रेखा है, ए बी की लेंथ जो है वो 24 सेंटीमीटर है, ये 24 सेंटीमीटर है, ए बी की लेंथ 24 सेंटीमीटर है और रेडियस जो है 7 सेंटीमीटर है, रेडियस जो है ओ बी ये 7 सेंटीमीटर है। ये लेंथ आप देख रहे हैं 90 डिग्री होगी क्योंकि स्पर्श रेखा है ये, तो त्रिज्या के लंबवत होगी 90 डिग्री। तो अब इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा और एओ ही निकालना है आपको, तो ओ ए इक्वल टू हो जाएगा √24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो 576 प्लस 49 625 हो जाएगा और 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का, इसलिए 25 सेंटीमीटर लेंथ हो जाएगी इसकी। तो ये 25 सेंटीमीटर लेंथ होगी, यही आंसर। और यही आपको निकालना था कि केंद्र से लेकर के जो है आपके इस पॉइंट तक जो वैल्यू है वो कितनी होगी या कितनी जो है आपके निकलेगी। तो ये जो आपके क्वेश्चन हो जाता है, इस तरह का क्वेश्चन सिंपल है, बहुत आसान है, बस सिंपल कैलकुलेशन से आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो टेंजेंट है वो त्रिज्या के लंबवत होता है, बस। राइट एंगल ट्रायंगल बना नहीं कि आप ओरली निकाल सकते हैं, तो इसमें कोई कैलकुलेशन है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है, तिर्यक स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी? एक चीज हमने आपको बताया था, दो वृत्त हैं जिनके केंद्र के बीच की दूरी दी गई थी, तो दो तरह का हम लोग ने वो बनाया था। एक तिर्यक स्पर्श रेखा थी जो जाती थी ये, और एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता था। तो इसकी लेंथ अगर हम L मान लें, ए बी मान लीजिए ये तिर्यक स्पर्श रेखा है, ये अगर कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, और इनके बीच की दूरी डी अगर है, तो फॉर्मूला हम लोग ने क्या देखा था? डायरेक्ट टेंजेंट का भी और उसका भी। डायरेक्ट टेंजेंट का ये होता है और ये क्या है? तिर्यक है, ट्रांसवर्स है। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का जो है फॉर्मूला क्या होता था? तो एल लेंथ अगर हमें निकालना है, ए बी लेंथ, तो डी स्क्वेयर, आपको याद होगा दोनों जो है हमने लास्ट में सर्कल्स का लास्ट दो क्वेश्चन हमने आपको डिराइव करके दिखाया था। तो ये आर माइनस आर का होल स्क्वायर, ये लेंथ क्या होती है? ये लेंथ होती है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की। तो ये जो है प्रत्यक्ष जो आपके डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा उसकी। हमें निकालना क्या है? ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स में फॉर्मूला क्या चेंज हो जाता था? सिर्फ ये हो जाता था, बस इतनी ही खाली चेंज होता था। तो उसमें आर माइनस आर होता है और इसमें आर प्लस आर हो जाता है। तो आप इसे निकाल सकते हैं, एल बराबर अंडर रूट। अब देखिए कह रहा है कि दोनों के बीच की दूरी जो है, केंद्र के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है, तो 17 का स्क्वायर ये हो गया। और दो जो ट्रायंगल है, सॉरी सर्कल्स हैं, उनका रेडियस कितना दिया है? 9 और 6। तो L बराबर हो जाएगा, ये हो गया 17 का स्क्वायर 289 माइनस ये हो गया 15 का स्क्वायर 225। तो अब देख लीजिए कि इसके वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6, जो कि कितना हो जाएगा? 8। तो 8 सेंटीमीटर इसकी टोटल लेंथ हो जाएगी। तो 8 सेंटीमीटर लेंथ होगी। तो इस तरह से जो है आप इसको निकाल सकते हैं वैल्यू को। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ जो है आपकी कैलकुलेट हो जाएगी इससे, और ट्रांसवर्स टेंजेंट जो भी पूछा जाएगा, बस आपको ध्यान रखना है फॉर्मूले का कि कैसे हम लोग निकालते थे। और यही चीज़ जो है हम लोग ने जो है आपके कैलकुलेट करी थी, और
इसको हम लोग ने देखा था कि कैसे हम लोग डायरेक्ट और ट्रांसवर्स टेंजेंट निकाला करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 8 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्तों की उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी क्या है? अभी जैसे अभी हम लोग ने डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन किया वही है। अभी हम लोग ने ट्रांसवर्स टेंजेंट किया था, अब डायरेक्ट टेंजेंट की बात हो रही है। डायरेक्ट टेंजेंट ये मान लीजिए ए बी, जिस लेंथ को एल मान लीजिए, इसकी त्रिज्या आर है, कैपिटल आर, इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है और ये दूरी डी है। तो अब क्या कर दिया है, एल दे दिया है आपको, आर दे दिया है, ये आर दे दिया है, डी पूछ रहा है, तो फॉर्मूला वही रहेगा, एल बराबर अंडर रूट डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला क्या था, डी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर का होल स्क्वायर। तो सॉरी, आर माइनस आर का होल स्क्वायर। तो जो ट्रांसवर्स टेंजेंट निकालते थे हम लोग क्या करते थे, आर प्लस आर हो जाता था, इसमें आर माइनस आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए एल की वैल्यू हमें दी गई है, ये पता है हमें, वो कितना दिया गया है, 12 सेंटीमीटर। दूरी हमें निकालनी है केंद्रों के बीच की, डी का मान, और दोनों के रेडियस दिए हैं 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा 144 बराबर डी स्क्वायर माइनस 25 इधर ले आएंगे तो डी स्क्वायर बराबर 169 के हो जाएगा। 169 13 का स्क्वायर होता है, इसलिए डी बराबर क्या होगा, 13 सेंटीमीटर। इसलिए केंद्रों के बीच की दूरी, दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 13 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन आ रहा है, बार बार हम डिराइव करके नहीं देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग पहले बहुत जो है आपके एक तरह से विस्तृत रूप से एक्सपैंड करके सारी चीज पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं कैसे हम लोग इसको डिराइव करते थे। जैसे मैंने आपको बताया था, यहां से इसके ऊपर लंब डाल दिया, ये आर है तो ये भी आर हो गया, ये क्या हो गया, आर माइनस आर हो गया, ये लेंथ एल है तो ये भी एल है, आयत बन गया है। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये फॉर्मूला निकाल लिया था, क्योंकि ये एल है, ये डी है, ये आर माइनस आर है। तो इस तरह से जो है हम लोग ने इसको कैलकुलेट किया था, तो 13 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है, एंगल POR 130 डिग्री है, एंगल S तथा एंगल Q का मान क्या होगा। S और Q का जो है वैल्यू है वो आपको निकालना है। ये हो जाएगा P, PQRSO, PQRSO। ये अभी कह रहा है एंगल S और एंगल Q का मान कितना होगा, तो ये एंगल S और एंगल Q की वैल्यू हम लोग को निकालना है। एंगल POR 130 डिग्री दिया है, POR 130 डिग्री दिया है। देखिए इसी है, तो एक थ्योरम तो ये लग रहा है कि अगर हम इस जीवा से PR जीवा से केंद्र पर कोण डालें और परिधि बढ़ा लें तो दोनों का रिलेशन क्या होता है,
इसका हाफ हो जाएगा ये, तो 130 ये है तो ये हो जाएगा 65, तो हाफ हो गया इसका। और पी क्यू आर एस में ये चक्रीय चतुर्भुज है, तो इसलिए ये दोनों कोणों का योग जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपके 180 डिग्री संपूरक कोण होंगे। तो 65 ये है तो 115 डिग्री ये हो जाएगा। तो इसलिए एंगल एस का मान जो है वो 130/2 दैट इज 65 डिग्री बना। और एंगल क्यू का मान कितना बना, एंगल क्यू जो है 180 माइनस एस हुआ दैट इज 65, जो कि कितना हो जाएगा 115 डिग्री। तो ये दोनों वैल्यूज आपके निकल आएगी। तो 65 और 115, 65 और 115 ये पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये देख रहे हैं डायरेक्ट निकल आएगा, ये 130 है, 130 है, इसका हाफ कर दीजिए, ये हो गया 65। एंगल एस और एंगल क्यू ये एक दूसरे के क्या है, आपके संपूरक कोण है, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसलिए 65 ये है तो 115 डिग्री ये हो जाएगा, तो डायरेक्ट निकल आएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, एक वृत्त जिसका केंद्र O पर दो स्पर्श रेखा बिंदु पी क्यू खींची जाती है जो ए पर मिलती है। एंगल पी ओ क्यू 120 डिग्री है। एंगल पी ए क्यू और पी ए ओ और पी ए क्यू का मान आपको निकालना है। ए से आप ये कह सकते हैं दो स्पर्श रेखाएं बनाई गई हैं जो पॉइंट पी और क्यू पर मिलती हैं, या पी और क्यू पे बनाई गई स्पर्श रेखाएं आकर के ए पर मिल रही हैं, ये कह रहा है। पी ओ क्यू, ओ सेंटर है, पी ओ क्यू ये 90 है, ये 90 है, इसको ज्वाइन कर दीजिए। पी ओ क्यू 120 है, अगर ये 120 है तो 60 ये होगा, 60 ये होगा, ये आपको पता ही है कि ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। एंगल पी ए ओ और पी ए क्यू, तो ये तो एंगल ये ना भी देता तो भी वही रिलेशन आता, क्योंकि इसको अगर हम थीटा और थीटा मान लें तो क्या हो जाएगा, एंगल पी ए क्यू पूछ रहा है, पी ए ओ और एंगल पी ए क्यू, तो यहां पर कुछ भी एंगल रख दिए उससे मतलब नहीं, ये हो गया थीटा और ये हो गया 2 थीटा, तो 1:2 आ जाएगा, 1:2 बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो इसे 120 डिग्री की जरूरत ही नहीं है, इस एंगल की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे एंगल कुछ भी हो, क्योंकि हमें ये पता है कि ये सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होने की वजह से ये दोनों कोण बराबर होते हैं। और इसका और पूरे का जो है आपके रिलेशन पूछ रहा है, पी ए ओ और पी ए क्यू का जो अनुपात है वो रेशियो कितना होगा, इसी रेशियो को पूछा जा रहा है। तो ये जो है आपके 1:2 हो जाएगा, तो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, पी ए ओ और पी ए क्यू का। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन, ए बी और ए सी एक वृत्त की दो जीवाएं हैं और बी और सी पर स्पर्श रेखाएं पी पर मिलती हैं। यदि एंगल बी ए सी 54 डिग्री है तो बी पी सी का मान कितना होगा। अब देखिए, बी और सी पर जो है ए बी और ए सी दो जीवाएं हैं, तो स्पर्श रेखाएं हैं, ये आपने यहां पे बना दिया, ये दो स्पर्श रेखाएं ए बी ए सी, ये स्पर्श रेखा है।
ए बी ए सी, सॉरी दो कॉर्ड्स हैं, कह रहा है ए बी और ए सी एक वृत्त की दो जीवाएं हैं जो बी सी और ए बी और ए सी, ए बी और ए सी, ये दो जो है जीवाएं हैं और बी और सी पर स्पर्श रेखा पी पर मिलती है। बी की स्पर्श रेखा और सी की स्पर्श रेखा ये आके पी पर मिलती है। तो ये आकर के पी पर मिल रही है स्पर्श रेखा। एंगल बी ए सी की वैल्यू 54 डिग्री है, ये 54 डिग्री दिया है। तो बी पी सी की वैल्यू आपको निकालना है कि कितनी होगी। अब ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। देखिए क्योंकि ये स्पर्श रेखा है तो केंद्र से इसको हम लोग जोड़ सकते हैं और केंद्र से जोड़ करके इसको हम लोग जो है इस तरह से निकाल सकते हैं। तो अगर हम केंद्र से इसको ज्वाइन कर दें तो हमें पता है कि ये जो एंगल है ये भी पता चल जाएगा और ये 90 है ही है, ये 90 है ही है, ये 90 डिग्री है। और इस एंगल से क्योंकि बीसी जीवा से केंद्र पर डाला गया कोण, परिधि पर डाला गया कोण का रिलेशन क्या है 54, अगर ये है तो 108 डिग्री ये हो जाएगा। अब 108 डिग्री 90 ये निकालना है थीटा बराबर 360 के हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो इसको बड़ा करके डायग्राम देख लीजिए, बहुत आसानी से निकल रहा है। क्या कह रहा है ए बी ए सी, ए ये है बी सी, ये दो कॉर्ड्स हैं। बी पर एक स्पर्श रेखा है, बी पर स्पर्श रेखा, सी पर एक स्पर्श रेखा है, सी पर स्पर्श रेखा है। केंद्र से अगर इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये 90 हो जाएगा, केंद्र से इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये 90 हो जाएगा। दोनों स्पर्श रेखाएं पी पर मिल रही हैं, ये कह रहा है। एंगल बी ए सी ये 54 डिग्री दिया है, आपको निकालना क्या है, ये थीटा डिग्री। अब देखिए इस चतुर्भुज में वो अगर सेंटर है ओ सी पी बी में ये 90 पता है, ये 90 पता है, ये एंगल अगर पता चल जाए तो थीटा निकल आएगा। और ये एंगल कैसे निकलेगा, थ्योरम से। थ्योरम क्या है कि अगर हम इसको देखें तो बीसी जीवा से केंद्र पर डाला गया कोण और परिधि पर डाला गया कोण का रिलेशन क्या होता है, इससे 2 गुना होगा। ये कितना हो जाएगा 108 डिग्री। अब देखिए थीटा प्लस 90 प्लस 108 प्लस 90 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 360 डिग्री के, और इसी से आपकी वैल्यू निकल आएगी। तो थीटा प्लस 90 प्लस 90 प्लस 108 डिग्री बराबर 360 डिग्री के। तो थीटा बराबर 360 माइनस 288 डिग्री, तो 180 ये हुआ और 108 ये हुआ, मिलके 288 डिग्री हो गई। अब इसको माइनस कर दिए तो ये हो गया 72 डिग्री। इसलिए ये जो एंगल होगा बीपीसी ये 72 डिग्री हो जाएगा, यही आपको निकालना था। तो ये एंगल 72 डिग्री हो जाएगा। तो ये 90 है, ये 108 है, ये 90 है, थीटा की वैल्यू निकालना है। तो बस इक्वेशन क्या बनेगा, थीटा प्लस 90 प्लस 90 प्लस 108 डिग्री बराबर 360 के, और इसी से थीटा की वैल्यू आ जाएगी जो कि 72 डिग्री होगी।